चलिए देखते हैं हम लोग सिंटेक्स। पहले भी बताए थे कि बहुत कम बचा है, ना के बराबर, जो कि आज खत्म ही हो जाएगा। याद है आप लोग को इसका एक और नाम क्या दिए थे? इसका नाम दिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता हुआ है कि कैसे वर्ब को रखा जाए, सिंगुलर को या प्लूरल को। और इसके लिए बहुत सारे नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप इस स्थिति में हैं कि कोई भी वाक्य निकालिएगा तो समझ में आएगा कि सिंगुलर हुआ तो क्यों हुआ, प्लूरल हुआ तो क्यों हुआ। और आज ये समाप्त भी हो जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए देखिएगा तो हम ग्रुप में डाल दिए हैं अभी थोड़ा देर पहले। 3 ठो सेट है, हर सेट में 50-50 क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल 150 क्वेश्चन है। आपको बनाना है खुद से। 2 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, इज होगा कि आर होगा, हैज होगा कि हैव होगा। बना के प्रैक्टिस करना है, कितना सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर चेक भी करवाना होगा तो छुट्टी में आप वहाँ पे आराम से चेक करवा सकते हैं। और बनाइएगा जरूर, जब तक नहीं बनाइएगा आपको याद नहीं होगा नियम। 150 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो जो भी 15 या 20 नियम होगा, सारा नियम अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। तो अगर रिवीजन करना है, दिमाग में तैयार करना है, जो पढ़े उसको अच्छा से याद कर लेना है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। ये भी जरूरी नहीं है कि जितना हम दिए बस इतना से हो गया। अगर आपके पास कोई बुक है, उसके ग्रामर वाले सेक्शन में जाइएगा, सिंटेक्स निकालिएगा और बनाइएगा। जितना बना सकते हैं उतना बनाइए, सिंटेक्स अब आपका बिल्कुल बनेगा। बहुत ज़्यादा तो 2-3 फंसेगा, वो भी नहीं समझ पाइएगा इसलिए, और वो मेरे पास लाइएगा, हम बिल्कुल बता देंगे। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है। ये टॉपिक समाप्त हो गया है, हो जाएगा कहने का अर्थ अभी है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका अपना होगा। बार बार अक्सर बताते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं सबको, एक एक तेज होता है, बाकी लोग तेज नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन भी खोजना नहीं, हम डाल दिया, आपके मोबाइल पे चला गया है, देख के बस बनाना है। जितना ज़्यादा बना सकते हैं बनाना है। और कल से आपका बुक शुरू हो जाएगा। जिनका एडमिशन हो गया है, जिनके पास आई कार्ड आ गया है, कल और परसों 2 दिन में ऑफिस से कलेक्ट कर लेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा। रोल इसलिए बड़ा होगा कि उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन उसी में है, लाइन एक्सप्लेनेशन उसी में है, समरी उसी में है, वर्ड मीनिंग उसी में है, हर चीज़ करीब करीब में उसी में है। हम लोग बुक में पढ़ेंगे क्या, तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे, इसलिए बुक का होना अनिवार्य है। कल से बुक लेकर ही आइएगा, इसलिए लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे हम लाइन बाय लाइन, उसमें जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। तो लाइन आपको दिखेगा नहीं तो बस सुनिएगा। हिंदी नहीं सुन के समझ पाते हैं तो इंग्लिश समझना और मुश्किल है। तो बुक में देखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। कल से बुक भी लाइएगा और 2 दिन के अंदर असाइनमेंट ले लीजिए। लोग आई कार्ड लेकर आइएगा, मिल जाएगा असाइनमेंट। और देख लीजिए सिंटेक्स में जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रूल होगा, रूल नंबर कहाँ होगा, कहाँ तक हुआ है रूल? 18 है तो 19 होगा। रूल नंबर अपने हिसाब से दे दीजिए, जो भी है अगला नियम है। और इस नियम में देखिए हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि एक ही नाउन को 2 बार लिखा जा रहा है। अभी तक अलग अलग लिख रहे थे, जैसे लिख रहे थे पीपुल, और यहाँ पे प्रीपोजिशन दे दिए ऑफ, और यहाँ पे लिख रहे थे कंट्री। तो आप देख रहे थे कि इधर वाला और इधर वाला अलग अलग था। ऐसा बनाया है ना जी। जब 2 सब्जेक्ट को ऑफ से जोड़ा जाए तो किसके अनुसार, पहले वाला के बाद वाला? पहले वाले के अनुसार, पीपुल के अनुसार चुनना था। अब की बार यहाँ जो नाउन होगा वही नाउन यहाँ भी होगा, सेम नाउन होगा। कहने का मतलब अगर शुरू में लिख दिए हैं सिटी, तो यहाँ भी मेरा सिटी ही होगा, सिटी आफ्टर सिटी। मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ भी मेरा 1 ही होगा, 1 by 1। मान लीजिए यहाँ पे डोर लिखे हैं तो अंतिम में भी मेरा डोर ही होगा, डोर टू डोर। ऐसे होंगे, मतलब एक ही नाउन को 2 बार लिखा जाएगा, बीच में एगो प्रीपोजिशन के मदद से। इस प्रीपोजिशन के मदद से 2 बार लिखा जाएगा एक ही नाउन को। तब क्या स्थिति होगा, क्या नहीं होगा, वही समझना है। क्लियर है? इस बार आपका एक ही नाउन होगा, डबल बार आएगा, बीच में एगो प्रीपोजिशन रहेगा। तो लिखिएगा इस नियम को, लिख लीजिए नेक्स्ट रूल, और लिखिएगा उसमें यदि एक ही नाउन को 2 बार, यदि एक ही नाउन को 2 बार
यदि एक ही नाउन को दो बार एक प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए, प्रीपोजिशन बोर्ड पे लिखा है, यदि एक ही नाउन को दो बार एक प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए यदि एक ही नाउन को दो बार एक प्रीपोजिशन के साथ जोड़ा जाए तो निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जोड़ा जाए तो निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। जोड़ा जाए तो निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। और निम्न बातों में पहला पॉइंट लिखिएगा, ये हमेशा प्लूरल अर्थ को दर्शाते हैं। 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 दूसरा पॉइंट, दोनों बार नाउन को सिंगुलर रखा जाता है। 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 और अंतिम पॉइंट लिखिएगा, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लिख लिया है? अब समझना है आप लोग को कि क्या लिखे हैं। मान लीजिए आपके पास मिल जाए सिटीज आफ्टर सिटीज, तो बताइए एक शहर का बात हो रहा है कि एक से ज्यादा का? एक के बाद एक शहर, कई शहर, बहुत सारे शहर, यही हिंदी हो जाएगा। केवल सिटी था तो शहर। सिटीज आफ्टर सिटीज करने का मतलब एगो शहर के बाद एगो शहर, मतलब बहुत सारे शहर या कई शहर। लेकिन ये लिखने का तरीका मेरा गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा? तो देखिए एक बात लिखे हैं कि दोनों बार नाउन को क्या रखते हैं? सिंगुलर की प्लूरल। तो आपको लिखने का तरीका सही होगा कब? जब लिखें हम सिटी आफ्टर सिटी। हिंदी तो मतलब दे रहा है प्लूरल का, बहुत सारे शहर या कई शहर या एक शहर के बाद एक शहर, लेकिन लिखेंगे सिंगुलर। क्लियर है ये बात? सिटी आफ्टर सिटी के बाद अगर आपको चुनने के लिए दे दे हैज और हैव में, तो क्या चुनिएगा? सिंगुलर वर्ब बीन डिस्ट्रॉयड। अब वाक्य आपके हाथ में है, कैसा वाक्य बना रहे हैं, कितना ज़्यादा वर्ड जानते हैं उसी के अनुसार बनाइएगा। मान लीजिए हम ये बना दिए, राइट का मतलब जानते हैं? RIOT राइट। दंगा, दंगा सुने होंगे, दंगा हो गया, भगदड़ हो गया, कुंभ में हुआ था। कह रहा है सिटी आफ्टर सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। शहर के बाद शहर या कई शहर या बहुत सारे शहर तबाह हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। किस चीज़ में? दंगा में। इन रायट, राइट मतलब दंगा में। तो हमको हिंदी से उतना मतलब नहीं था। अभी हम लोग ग्रामर में चल रहे थे और ग्रामर आपका कह रहा है कुछ ऐसे कि हमको लिखना है यहाँ पे सिंगुलर, और यही है देखिए एक ही नाउन को दो बार प्रीपोजिशन से जोड़ दिए।
यहाँ पुडल होगा तो गलती हो जाएगा, और वर्ब भी चुनेंगे हम सिंगुलर। क्लियर है ये बात? तो एग्जाम्पल में ये एक हो गया, लिख लीजिए। बाकी एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं गलती, आप सही कीजिएगा। तो ये पहले ही काट दें कि ये वाक्य गलत है, आपका काम है कि इसको सही कीजिएगा। चार वाक्य है जिसमें एक तो सही कर ही दिया गया है, 3 आपके लिए है। पहला बता दिया गया, नियम लिखवा दिया गया, बाकी का 3 ठो दिए हैं, कहीं ना कहीं गलती है, आप लोग सही कीजिए। हो गया है सबका? दूसरा में कहाँ गलती है? दूसरा पेज होगा, पेज आफ्टर पेज, और कहीं गलती होगा? यहाँ पे गलती होगा, यहाँ पे हैज कीजिए और यहाँ पे इस पेजेज में से एस को हटा दीजिए, अपने आप आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या किया जाए? पहला में तो ठीक लिखे, दूसरा में गलती लिखे हैं, हो गया सही। यहाँ पे
उससे क्या मतलब है? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? और ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट से आपको क्या लेना देना है? ऑब्जेक्ट में कुछ लिखिए। वर्ब गलती है, वर्ब गलती दिख रहा है? वर्ब पहले से क्या होता है? पहले ही से सिंगुलर होता है। वर्ब, अगर यही बात हम प्ले लिखे रहते तो तुरंत आपका दिमाग चल जाता, ईट लिखे रहते तो चल जाता, लेकिन डिस्क्राइब लिखे हैं तो दिमाग देर से जा रहा है। तो इस बात को आपको तैयार रखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। फिर से समझ लीजिए, मिस्टेक हो सकता है, तो हुआ है। इन सब चीज़ों में एस ये लगा के सिंगुलर बनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों में ये भी आ रहा है, जिसके अंत में हंसना, रोना, खाना ना आ जाए। डिस्क्राइब मतलब क्या? वर्णन करना, व्याख्या करना, वर्ब है, और वर्ब में एस यस लगा के सिंगुलर बना दिए हैं। इतना में से एक यही बेहतरीन था। डिस्क्राइब्स करेंगे तब सही होगा, क्योंकि वर्ब चाहिए आपको सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो पहला गलती दिख रहा है कहीं पे, और दूसरा गलती हो गया। सब्जेक्ट देखेंगे हम सिंगुलर चाहिए, दोनों नाउन, और उसके बाद वर्ब देखेंगे सिंगुलर चाहिए। दो चीज़ ही देखेंगे, उधर से हमको मतलब नहीं है ऑब्जेक्ट से। सही हो गया? क्लियर हो गया नियम? तो अगले नियम में आएंगे हम लोग। सुधार लीजिए जिनको सुधारना है। ऐसे देखने के बाद एक बार आप खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, दोनों में से दोनों सही है कि कोई एक सही है? अगर हम बोर्ड पे लिख दें सम हैज बीन अरेस्टेड, और एक बार लिख दें सम हैव बीन अरेस्टेड, तो क्या दोनों वाक्य सही है या कोई एक सही है? अगर कोई एक सही है तो कौन, या दोनों सही है तो अच्छी बात है। कोई और बोले, एक ऊपर वाला बोला तो एक नीचे वाला बोले, कोई दोनों भी बोल दे। सम मतलब क्या होता है जी? कुछ माने एगो कि एगो से ज़्यादा? कुछ माने एगो, तो एगो से ज़्यादा तो क्या होना चाहिए? कोई डाउट है? तो कुछ ऐसे शब्द भी है जिसके नाम में ही छुपा हुआ है, जैसे कि सम। सम का मतलब कुछ, कुछ माने एगो से ज़्यादा। बोथ मतलब का दो गो, एगो से ज़्यादा, तो क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए। सेवरल मतलब क्या? सेवरल नहीं जानते हैं? कई। मेनी मतलब क्या? बहुत है। फ्यू मतलब क्या? कुछ। ये सब क्या है? अपने आप में प्लूरल है, मतलब इसके बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल आएगा। अब इसके लिए अलग से नियम यही लिखवा रहा है कि ये सब शब्द के बाद हमेशा क्या आ रहा है? प्लूरल। इसको याद होगा, आपको पढ़ाए भी थे कि मेनी प्लूरल होता है, लेकिन सिंगुलर करने के लिए मेनी के बगल में कुछ चीज़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेनी भूल गए हैं? 4 को बताए थे। मेनी तो प्लूरल है, लेकिन मेनी ये क्या हो जाता है? सिंगुलर कर देता है। मोर देन वन भी सिंगुलर कर देता है, ऐसा कुछ पढ़ाए थे। तो मेनी तो खुद में क्या है? प्लूरल है ना। इसके बाद हर चीज़ क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो यही बात अब लिखने वाले हैं कि ये सब शब्द जो है पहला ही से प्लूरल है। ये आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, बस दिमाग पर जोर डाल दे रहा है। पढ़ने में अच्छा लग रहा है सम हैज, अच्छा लगने से नहीं होगा। सम माने कुछ, सम हैव अच्छा लगाइए। तो लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, और बोर्ड से हिंट ले सकते हैं, सम, बोथ, सेवरल, मेनी, बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में सम, बोथ, सेवरल, मेनी या फ्यू का प्रयोग हो, मेनी या फ्यू का प्रयोग हो, यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में सम, बोथ, सेवरल, मेनी या फ्यू का प्रयोग हो, तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा
तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अभी तुरंत बताया है कि सम मतलब एक से ज़्यादा, तो सम हैज और हैव में चुनना हो तो आपको हैव पे जाना होगा, प्लूरल पे। तो फिर वही बात, एक तो आपको दिखा दिया गया, बाकी में या तो गलती होगा या तो चुनना होगा। सही सही चुनिए, या गलत है तो सही कीजिए। जैसे हम ये गलत लिख दे रहे हैं, ये वाक्य गलत है। देखिए एक गलती दिया है, सही कीजिए, और दो ठो में चुनने के लिए दिया है, जहाँ जहाँ चुनना है सही चुनिए। हो गया होगा। दूसरा कैसे गलती हो गया है? बहुत बढ़िया, पहले भी हम बताए थे, सिंगुलर नहीं चाहिए, प्लूरल चाहिए। और हिज का, हिम का, ये सब का प्लूरल बताए थे। ही, सी, इट में से कुछ भी हो प्लूरल दे में चले जाते हैं, तो अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी प्लूरल लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं था। सेवरल के बाद वही हिंट दिया गया, बुक लेंगे कि बुक्स, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल लिखा हुआ है। फ्यू के बाद पीपुल या पर्सन, पीपुल होगा, इसलिए दे दिया कि याद रखिएगा, बताए भी थे, पीपुल का सिंगुलर जो होता है पर्सन होता है। आगे बढ़ रहे हैं हैज हैव में, तो और एक बार और बता दिए कि मान लीजिए यहाँ पे सही देखें, आगे भी भविष्य में भी गलती कर सकता है। प्लूरल का मतलब प्लूरल, हर जगह प्लूरल। अब यहाँ पे भी दो में से चुनने के लिए दे दिए हैं, तो अभी तो पता चल जा रहा है देयर, लेकिन मान लीजिए गलती के लिए देते और सिर्फ हिज लिख देते तो इधर ध्यान नहीं जाता, आपका ध्यान यहीं पे रुक जाता।
तो ध्यान आगे भी ले जाना है। प्लूरल का मतलब हर स्टेप में प्लूरल, और सिंगुलर का मतलब हर जगह पे सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर वाला वर्ड रहता तो यहाँ पे हम हिज चुनते, न कि देयर। क्लियर है ये बात? हर स्टेप में प्लूरल। ये सब जो शब्द है, कुछ, दो, कई, कुछ, सब प्लूरल होता है और हर जगह पे प्लूरल चाहिए। ये छोटा सा ज्ञान आपको मिला इस नियम में। अगला और अंतिम नियम है एक, जो कि बहुत आसान नियम है। आसान इसलिए है कि इसमें कुछ भी कीजिए आपका सही हो जाएगा। दो ऐसे रास्ते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको नंबर दे के ही जाते हैं, बशर्ते कि आप बनाइए। एक होता है नथिंग बट और एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जानते हैं आप लोग? क्या चीज? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो हर समय क्या हो, ट्रूथ हो, सच हो, सार्वभौमिक सत्य, हर जगह उसको सही माना जाए या उसको साबित कर सकते हैं। जैसे वो लाइन है कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये तो बहुत बड़ा लाइन हो गया। मान लीजिए बस यही लाइन दे दे कि 2 और 2 कितने होते हैं तो कोई इसको झुटला सकता है? ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा कोई लाइन जिसको कोई गलत नहीं काट सकता है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अगर ऐसा मिल गया आपको तो आपके लिए 1 नंबर पक्का हो जाएगा, अगर बना के आ जाएंगे तब। काहे कि यहाँ पे इज भी सही है और आर भी सही है। यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंगुलर लिखिए चाहे प्लूरल, सही है। नथिंग बट में सिंगुलर लिखिए चाहे प्लूरल, सही है। मतलब ये आ गया तो 1 नंबर दे देगा, बना के आ गए तो चाहे कुछ भी कीजिए। तो 2 1 आसान है, लास्ट आपका आसान से ही समाप्त होगा और ये लास्ट रूल होगा। लिखिएगा यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग बट आए, यदि सब्जेक्ट के रूप में, अगला नियम है ये, यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग बट आए, यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग बट आए या वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, हिंदी चाहते हैं तो देखिए लिख दिया है सार्वभौमिक सत्य, या वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो। फिर से मिला लीजिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में नथिंग बट आए या वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो दोनों स्थिति में, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो दोनों स्थिति में सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, तो दोनों स्थिति में सिंगुलर या प्लूरल किसी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर या प्लूरल किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर या प्लूरल किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर या प्लूरल किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। हो गया ये? तो ये आपका लास्ट था, अंत भला है आपका, क्योंकि ये पक्का हो जाएगा। अब देखिए नथिंग बट लिखा है, नथिंग बट के बाद वाटर हम लिख देते हैं, कुछ नहीं लेकिन पानी, मतलब चारों तरफ पानी या पानी ही पानी। आप जानते हैं वाटर के बाद इज आता है, इज तो सही होगा ही। यहाँ पे कोई गलती से आर कर दिया तो वो भी सही हो जाएगा। हिंदी क्या निकल जाएगा? नथिंग बट वाटर मतलब केवल पानी या पानी ही पानी। नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेकिन पानी मतलब हर जगह पानी, पानी ही पानी देखा गया। अब जंगल में चले गए तो आपको पानी तो दिखेगा नहीं, पेड़ दिखेगा। तो नथिंग बट ट्रीज, फिर वही लॉजिक, ट्रीज है तो आर होना चाहिए था, लेकिन आपको आर के साथ साथ इज भी सही हो जाएगा। नथिंग बट से वाक्य शुरू है, कुछ भी कीजिए सही हो जाएगा। या फिर वाक्य अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कुछ भी कीजिए आपका सही हो जाएगा। या तो इज लिखिए, या तो आर, या तो मेक लिखिए, या तो मेक्स, हर हाल में सही। तो ये अंतिम नियम है, उसका उदाहरण नोट डाउन कीजिए।
इस प्रकार से आपका सिंटेक्स पूरा समाप्त हो गया। अब सिंटेक्स में कुछ नहीं बचा है, और इसके बाद पहले भी बोल रहे थे बुक में आएंगे हम लोग। तो बुक जो आपका चलेगा इसके बाद वही शुरू होगा। सिंटेक्स में बस आपको प्रैक्टिस करना है, अब जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी बुक है 12 लेवल नहीं, आप उससे हायर लेवल का भी अगर करते हैं, मेरे ख्याल से एयरफोर्स नेवी वाला जो डिफेंस लेवल होता है उसका सब बन जाएगा आपका। एनडीए का भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, अगर आपका सिंटेक्स से पूछा है तब। सिंटेक्स से कहीं पूछेगा बन जाएगा। कल से आप लोग का क्या होगा, ये लिख लिया है ना, कल से आप लोग का बुक स्टडी होगा। बुक में बुक लेकर ही आइएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बुक अवेलेबल होगा। देखिए कोई भी बुक आप लीजिएगा, सबसे पहले चैप्टर से पहले दिया रहेगा जानकारी यहाँ पे लेखक का। जैसे ये आपका पहला चैप्टर है, नाम याद कर लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपका पहला पार्ट होगा। कल से आपको इसको हम विधिवत पढ़ाएंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो या कोई भी चीज़ हो, पाठ मिलते मिलते उसके लेखक का नाम याद कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर आपका पक्का आएगा सिर्फ कहानी से। कविता से मिला लीजिए तो 10 नंबर। एक तरफ पाठ का नाम लिखा रहेगा और दूसरे तरफ लेखक का नाम, और आपको मिलाना होगा। तो बस 11 गो पाठ का नाम याद रखिएगा, उसके लेखक के साथ तो आपका 5 नंबर पक्का है। और कविता वाला में 10 गो का याद रखिएगा तो 5 नंबर पक्का है। तो पाठ शुरू होते होते पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस पाठ के लेखक कौन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कल से रेगुलर पढ़ाई होगा। उसके लेखक होंगे गांधी जी, महात्मा गांधी। और हर पाठ में पहले लेखक के बारे में दिया रहेगा, हर पाठ में, सिर्फ इसमें नहीं। इनके बारे में जानकारी लेंगे फिर पाठ को देखेंगे। और इनके बारे में इस मामले में भारी हो जाएगा कि हर पाठ में आपको 2 गो डेट मिलेगा। एगो उनके जन्म का डेट मिलेगा, एगो डेथ का। उन्हीं का नहीं मिलेगा जो अभी मरे नहीं है, जीवित है, उनका डेथ नहीं मिलेगा। जन्म तो सबका मिलेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कोई बीच में जीत गया है, नोबेल वगैरह, नोबेल प्राइज विनर है, तो वो भी मिलेगा। कोई कुछ बढ़िया काम किया उसका डेट मिलेगा। और उनके बुक्स मिलेंगे कि ये कौन कौन किताबें लिखे हैं। तो हर पाठ में आपको मिलेगा, उसी समय याद कर जाना है। जैसे गांधी जी में मिलेगा तो इनका जन्म देखिए लिखा होगा 1869 और मृत्यु 1948, पक्का है कि मिलेगा। इनकी जो किताब है देखिए यहाँ पे लिखा है हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनका किताब का नाम है, किताब लिखा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये 2-4 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे लाइन से कि इस पाठ में क्या लिखा है। और हर पार्ट में देखिएगा तो ऐसे लिखा रहेगा पैराग्राफ वाइज। अभी दूसरा का पैराग्राफ हुआ, तीसरा का हुआ, चौथा हुआ, इस तरह से चलेगा पैराग्राफ वाइज आपका। इसी तरह से पढ़ेंगे, कल से ही ये काम शुरू हो जाएगा। आज इतना ही रहेगा, जा सकते हैं आप लोग। प्रैक्टिस कीजिए सिंटेक्स का जितना कर सकते हैं।